तो भिडियो रे आपण देखिथिले पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर फ्लशिंग को भଳି होउची। आज हमें देखिबा पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट मानू को हमें ट्रेनिंग केमिति दउ। पीडी कैथेटर इंसर्शन रो 2 सप्ताह परे हमें पेशेंट मानू को ट्रेनिंग दबा स्टार्ट करू और ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 दिन रो थाए। तो आज होची डे 1। डे 1 रे हमें ताको के भଳି भाबे से घरे डायलिसिस करिवे, बहुत सारा टॉपिक अछि। तो हमें धीरे धीरे आज हमें डायलिसिस ट्रेनिंग हमें स्टार्ट करूचे। पेरिटोनियल डायलिसिस ट्रेनिंग रो फर्स्ट टॉपिक होची होम एनवायरनमेंट, घर परिवेश केमते रहबो। ट्रेनिंग पई आमे गोटे बही को फॉलो करूछु जोटा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस रु अनुप्राणित। तो पेरिटोनियल डायलिसिस रो ट्रेनिंग रे फर्स्ट रे आमे होम एनवायरनमेंट सिखौ, जो थरे डायलिसिस स्टार्ट करबा पूर्वरु रूम रो कबाट, झरका, फैन, कूलर, एसी जहाँ भी किछि थाए आमे से 15 रु 20 मिनिट पर्यंत आमे बंद कर दे थाउ। डायलिसिस टाइम रे आमे कबाट, झरका, फैन, कूलर, एसी कहीं बंद करूँ। जदि कबाट झरका खोला थाए ताले एयर मूवमेंट द्वारा बाहर किसी जीवाणु रूम को प्रवेश करदेव। से आमे डायलिसिस करबा टाइम रे आमे कबाट झरका को बंद कर दो। फैन, कूलर, एसी ऑन थिले कौन सी रूम रे कौन सी जीवाणु जदि कौन सी कण बाड़ थाए ताले से गुड़ा को आसिकी पेशेंट रो कैथेटर ऊपर पड़िबार संभावना थाए। से डायलिसिस टाइम रे आमे ताकू बंद कर थाउ। मोर एबे होम एनवायरनमेंट ठीक कर देछि। तो वर्तमान मु पेशेंट को मास्क पिंधे देबी और पेशेंट को केयर गिवर जहाँ को हमें पीडी ट्रेनिंग दउ तो तांको भी मुबे मास्क पिंधे देछि। डायलिसिस कला समय रे पेशेंट को सहित जणे ही केयर गिवर रही परिबे। आ जते बेले पेशेंट निजे निजर डायलिसिस करबा आरंभ करिवे सेते बेले अन्य कोनोसी लोक से भितरे हमहु प्रवेश निषेध कर देबो हमें। तो वर्तमान पेशेंट भी मास्क पिंधि सारचंदी, केयर गिवर भी मास्क पिंधि सारचंदी। एबे मु जिबे टेबल प्रिपरेशन। जिते आम डायलिसिस स्टार्ट करूँ ता पूर्वर पेशेंट प्रथम आम वेट नबू। तो मुझे रेकर्ड बुक रे डायलिसिस कर डेट लिखिदे, पेशेंट वजन नहीं आ 3टा एक्सचेंज को फ्लूइड आम यूज करूँ से फ्लूइड भी मुझे मेंशन कर देछि। तो बर्तमान मुझे टेबल प्रिपरेशन करवा स्टार्ट करी। बर्तमान आम तुलारे सानिटाइजर नहीं कि टेबल को पोछवा प्रथम स्टार्ट करूँ। पोछाई सारी देन आम जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आमर अच्छी ताकू भी पोछिकी आम टेबल उपर आम रखिबू। बर्तमान आम आवश्यकता जिनस गुड़ा को सीधा सीधा भाव में पोछवा आरंभ करवा। तो ये डायलिसिस फ्लूइड को आम सीधा सीधा तुला सानिटाइजर लगे आम पोछवा आरंभ करुचे। जिनस को सीधा सीधा करी पोछिकी आम टेबल उपर रखिबू। वर्तमान आम लास्ट को स्टैंड को भी पोछिबू जोठी हमें डायलिसिस फ्लूइड टा को टांगीबू। वर्तमान टेबल प्रिपरेशन मोर हो सारी। बर्तमान आम केयर गिवर जिबे 7 स्टेप हैंड वॉश करके आसबे। 7 स्टेप हैंड वॉश करके आसी सारा पर आम पेरिटोनियल डायलिसिस रो एक्सचेंज स्टार्ट करवा। टेबल प्रिपरेशन रे हमें कौन कौन आवश्यकता थाए पेरिटोनियल डायलिसिस पे। पेरिटोनियल डायलिसिस पे प्रथम डायलिसिस रो फ्लूइड आवश्यकता। डायलिसिस फ्लूइड गत वीडियो रे कला बेले डायलिसिस फ्लूइड 3 प्रकार थाए। 1.5% डेक्सट्रोज, 2.5% डेक्सट्रोज, 4.25 डेक्सट्रोज एंड 7.5 आइकोडेक्स्ट्रिन बाय एक्सटर्नल थाए। तो वर्तमान जेहेतु पेशेंट ड्राई अछंती, देह रे कोनोसी स्वेलिंग नहीं, डॉक्टर एडवाइस करछंती 1.5% लो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन को यूज करिया पे। तो वर्तमान में 1.5% पीडी फ्लूइड यूज करिवु। यूज करबा पूर्व आम देखिबु पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड रो एक्सपायरी डेट अच्छी कि नहीं। तो 16 मार्च 2027 अच्छी, तो आम व्यवहार करें। ता पूर्व आम देखिबु फ्लूइड रे कोनोसी लीकेज अच्छी कि नहीं। जदि लीकेज थिबो ताले एई तळपटे फ्लूइड रो मात्रा रहबा दरकार। तो एठी कोनोसी लीकेज नहीं, तो एठी फ्लूइड नहीं। देन आम डायलिसिस पई मिनी केप दरकार। मिनी केप डायलिसिस सरला परे कैथेटर रे गोटे नुआ केप आम बारंबार बदलू। से आम मिनी केप भी 2टा रखिचु। एटा होची शॉर्ट नोज आउटलेट क्लैंप, जार क्लैंप रो भी आवश्यकता अछि। ता सहित आमे सैनिटाइजर भी नो, कॉटन भी नो। देन आमे ता सहित गोटे सर्जिकल ड्रम यूज करू। जो सर्जिकल ड्रम रो साइज होची 6x6, जो भितर 12टा स्टेराइल नैपकिन रखू, जोटा स्टेराइल रुमाल भी कहू आमे। आ से भितर 2टा बाउल थाए आ स्टेराइल गज पीस भी थाए। हैंड वॉश करके आसी सारा पर बर्तमान हाथ में सानिटाइजर लगे पीडी फ्लूइड को आम आनीचु। एबे कनेक्शन दबू। तो दबा पूर्व प्रथम आम डायलिसिस फ्लूइड टाक देखू तार क्लारिटी। सब लाइट रे आम फ्लूइड टाक टेक देखू जे फ्लूइड टा क्लीयर अच्छी कि नहीं। बर्तमान फ्लूइड टाक टांगी दबा। देन फ्लूइड रो बैग गुड़ा को ओपन कर दबा।
गोटे जगह कन्स्टांट ठिया होगी आम ए फ्लूइड बैग को अनकॉइल करूँ जदि आम दूर को जीवु ताले स्टांडटा आम ऊपर पड़ार चांसेस थाए तो धीरे धीरे आम दुईटा को अनकॉइल करदेबू आ से भितर आम सावधान रहबू जे फ्लूइड बैग आ फ्लूइड ट्यूब गुड़ाक जमी आम देहरे कनेक्ट न हो से फ्लूइड बैग को डिस्कनेक्ट कर सारा बर्तमान प्रथम काम हूँ आम क्लैंप करवा फिल लाइन को क्लैंप कर सारा देन आम फ्रांजिबल सेल को ब्रेक करवा भांगा बर्तमान फ्रांजिबल सेल को ठीक ठाक करके आम डिस्कनेक्ट करदेलु बर्तमान एबे पीडी कैथेटर सहित फ्लूइड बैग को आम कनेक्ट करूँ प्रथमे आम पुल रिंग को लेफ्ट फिंगर रे डिस्कनेक्ट करूँ देन पीडी कैथेटर सहित कनेक्ट करूँ कनेक्शन हो सारा गोटे स्टेराइल गज को आम कनेक्शन जगह को कवर करदेबू बर्तमान आम बिफोर फिल ड्रेन फास्ट आम प्रथमे ट्विस्ट क्लैंप ओपन करिकी ड्रेन करूँ जे प्रथमे पेटरे जहाँ पानी अच्छी आम फास्ट आम ड्रेन आउट करदेबू ड्रेन आउट हो सारा आम फिल करूँ तो बर्तमान फ्लूइड एवं ड्रेन आउट हवा आरंभ हो गला फ्लूइड प्रथमे जोटा पेटर फिल थिला से एबे ड्रेन आउट हवा आरंभ हो जाइए तो पूरा फ्लूइड ड्रेन आउट हवा 10 ରୁ 12 मिनट समय नहीं थाए तो बर्तमान फ्लूइड आसीबा बंद हो साराणी एबे आमे फिल करिया को आरंभ करिबा बर्तमान आमे पानी फिल करबा पूर्वरु आमे जोटा जोटा ओपन करथिबार फ्लूइड ड्रेन आउट होतला ताको आमे बंद करिवो अर्थ ट्विस्ट क्लैंप को भी बंद करिवो देन ड्रेन क्लैंप को बंद करिवो ट्विस्ट क्लैंप भी बंद हो गला देन ड्रेन क्लैंप भी तळपटे बंद हो फिल करबा पूर्वरु आमे प्रथमे एयर फ्लश करिवो तो तापे आमे फिल लाइन को ओपन करिवो देन ड्रेन क्लैंप को ओपन करिकी आमे काउंट करिवो 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भितरे एयर गुड़ाक तल को आसीगला देन आमे फिल लाइन ओपन अच्छी देन एबे आमे ट्विस्ट क्लैंप ओपन कले पेट को फ्लूइड फिल हो बर्तमान मते पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड रे हेपारिन इंजेक्शन इनक्लूड करिकी मते फिल करिवार अछि तो मते हेपारिन इंजेक्शन दवा पे कोन कोन आवश्यकता गोटे हेपारिन इंजेक्शन ता सहित दुईटा 2 ml सिरिंज ता सहित दुईटा स्टेराइल गज ता सहित बेटाडिन लोशन प्रथमे दुईटा गज को मु बेटाडिन रे ओदा करि देली प्रथम गज को मु हेपारिन ऊपर रखिबी देन सेकंड गज को मु आईपी मेडिकेशन पॉट रे मु ताको गुडेकी 1 मिनिट पर्यंत रखिबी वर्तमान मते हेपारिन 2000 IU ड्रॉ करिवार अछि मु हेपारिन ड्रॉ कर साला परे निडल को चेंज कर देबी देन मते आईपी मेडिकेशन पॉट रे हेपारिन इंजेक्शन दबार अछि हेपारिन इंजेक्शन दबा पई एठी गोटे राउंड मार्क हमर थाए देन ताको मु पुश कर देबी तो बर्तमान आम हेपारिन दे सारचु माइनर सेक पर एबे आमे फिल करिया पा स्टार्ट करिवा तो फिल करिया पे हेले मते एबे ट्विस्ट क्लैंप को ओपन करिवार अछि तो 2 फिंगर प्रोटोकॉल ले मु 2 फिंगर रे धरिबी देन ट्विस्ट क्लैंप को ओपन करिवि बर्तमान फिल होबा आरंभ होउची तो आमे 2 फिंगर काहे की यूज करूछु जते बेले आमे घरे करूथिबु सेते बेले आमे जदी 2 फिंगर रे न धरि के आमे जदी एवरी फिंगर यूज करिवु ताले ए फिंगर गुडा को कनेक्शन जगह रे हमर टच हो जिवो तो आमे कनेक्शन जगह को अवॉइड करिया पे 2 फिंगर यूज करू 2 फिंगर रे टच करू देन 2 फिंगर रे जहा ट्विस्ट क्लैंप ओपन करिवार अछि क्लैंप करिवार अछि ड्रेन क्लैंप ओपन करिवार अछि तो आमे 2 फिंगर ही यूज करू सदा बेले वर्तमान फिल हवा आरंभ हो गलानी तो पूरा 2 लीटर फिल हवा पे 10 ରୁ 12 मिनट्स टाइम लागे जेते बेले पूरा फ्लूइड फिल हे जिवो सेते बेले आमे ट्रांसफर सेट को फ्लूइड बैग को डिस्कनेक्ट करिकी कैप कनेक्शन दे देबो अच्छा लीटर फिल हे सारी जी तो मते एबे डिस्कनेक्ट करिवार अछि तो ता पई मते मिनी कैप को ओपन करिकी रखिवार अछि देन कैथेटर को सब बेले डाउनवर्ड रखिकी मते डिस्कनेक्ट करिकी नुवा मिनी कैप को मु कनेक्ट करिवि पेटरे फ्लूइड रहेला पेटरे फ्लूइड फिल हो सारा पर केते समय पेटरे रहिबो डॉक्टर एडवाइस क्रमे आमे प्रथम मासटा पेटरे 4 घंटा रु 6 घंटा पेटरे पानी रही थाए आ दिन को 3टा एक्सचेंज होता है तो
फिल होगापी 10 मिनिट समय लगे, ड्रेन आउट होगापी 10 ରୁ 15 मिनिट समय लगे। तो टोटाल 20 ରୁ 25 मिनिट्स पर एक्सचेंज समय लगे। आ दिन को 3 थर एक्सचेंज करने को पड़ी थाए। तो बर्तमान आम फ्लूइड फिल करुचु। फिल हो सारा पर एबे से 4 ରୁ 6 घंटा पेटर पानी रहिबो। देन 4 ରୁ 6 घंटा पर जहाँ डाक्टर एडवाइस करिथिबे तापर पुणी गोटे नुआ फ्लूइड बैग आम कनेक्ट करिकी पुराना पानी को ड्रेन आउट करिवु। देन नुआ पानी को आम फिल करिवु। हेपारिन इंजेक्शन काहेकि दउ जेते बेले फ्लूइड फिल होगा पे ड्रेन आउट होगा पे टिके समय लगे। तो आम भावु थाउ जे कैथेटर रे कोडे फिब्रिन ब्लॉकेज हे जाइथिबो। तो सेथि पे आम हेपारिन रो यूज करिथाउ। आ एज पर गाइडलाइन हमको 2000 आयु हेपारिन दबार अछि 2 लीटर फ्लूइड रे। ट्रेनिंग प्रोग्राम रे आमे 5 दिन रो ट्रेनिंग पेशेंट को देई थाउ। प्रथम दिन किछि टॉपिक कवर करू, सेकंड डे किछि टॉपिक करू, 5 दिन रे पूरा टॉपिक को आमे कवर करू। जोथि पे आमे गोटे ट्रेनिंग मैनुअल को यूज करू जहार हिंदी रे भी अछि, ओडिया रे भी अछि, इंग्लिश रे भी अछि। तो पेशेंट कंफर्टेबल पे मु आज इंग्लिश रो बही आनी कि तांको ट्रेनिंग दबा आरंभ करूची। ट्रेनिंग रे आमे प्रथमे घर परिवेश पे होम एनवायरनमेंट ट्रेनिंग दउ, केमती घर सफा रखी करवा। तापर आमे टेबल को केउ भली भाबे प्रिपरेशन दबु, टेबल प्रिपरेशन सिखाऊ। देन आमे हैंड वॉश सिखाऊ, 7 स्टेप हैंड वॉश को भली भाबे पेशेंट माने घरे करि परिबे। तापर आमे आईपी मेडिकेशन पॉट केमिति इंजेक्शन आमे हेपारिन इंजेक्शन दबु सेटा भी ट्रेनिंग देई थाऊ। इंजेक्शन रो केबे केबे आवश्यकता थाए से जिंस भी आमे तांको ट्रेनिंग देई थाऊ। ता सहित डाइट हाई प्रोटीन डाइट केउ भली भाबे से माने ग्रहण करिवे से जिंस रो भी आमे ट्रेनिंग देई थाऊ। एक्सचेंज कला बेले फ्लूइड केउ भली भाबे 100% ड्रेन आउट हबो तार भी ट्रेनिंग देई थाऊ। पेशेंट चलाबुला करबा बा मानसिक स्तर रे पेशेंट केमती एक्टिव रहबो, पेशेंट केमती खुशी रहबो, साइकोलॉजिकली भी ताको टिके हमें फ्रेंडली भाबे ताको किछ हमें गाइड करथाऊ। घरे कैथेटर रो केमिति से केयर करिवे और कैथेटर को केमिति ड्रेसिंग करिवे भी आमे तांको सिखाई थाऊ। ता सहित ओजन बढ़िले कोन असुविधा हबो, ओजन कमिले कोन असुविधा हबो। तो सेही सब प्रकार जिंस आमे तांको ट्रेनिंग देई थाऊ। फ्लूइड केते पीवा दरकार, केते के अल्ट्राफिल्ट्रेशन दिन को आसीबा दरकार, डायलिसिस खातार रेकॉर्ड केमते मेंटेन करा जिवो। ट्रेनिंग दबा सहित 24/7 आमे सब बेले वर्चुअल तांको पे अवेलेबल थाऊ। आ ऑर्गेनाइजेशन तरफ रु आमे होम विजिट भी करि थाऊ जे पेशेंट घरे केमते करूची मासे को थरे जाईकी ता घरे प्रथम 6 मास आमे देखिकी ताको रिट्रेन कराऊ। जदि प्रथम 6 मास से बहुत भलो से करि दियंती ताले आगामी दिन रे से बहुत भलो से करि परिबे। देन पेशेंट जते बेले मासे को थरे डॉक्टर को देखा करिया पे आसंती कि 3 मास को थरे देखा करिया पे आसंती तमे हॉस्पिटल ले भी ताको भेट करी से किछि रो प्रश्न रो उत्तर जदि हम पई थाए बा किछि तांको मन रे किछि प्रश्न थाए ताले से भी आमे डिस्कस करि थाऊ। ट्रेनिंग बेले आमे बहुत सारा टॉपिक कवर करू। आज पे बस एतिकी थिला। नमस्कार।